नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसे झरना के बारे में जिसको आपने कई बार जो है न्यूज़ में सुना होगा या देखा होगा। लेकिन आज हम इसके बारे में पूरी कहानी जानेंगे, इसका रहस्य क्या है और यह झरना कैसे शुरुआत हुई इस झरने की, और यहाँ पर अभी क्या फ़िलहाल में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पहुँच पाना। यहाँ पर पहुँच पाना इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगातार जो है पहाड़ पे चढ़ते हुए 3 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, और इस बीच में आपको कहीं भी कुछ भी ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है। क्योंकि बिल्कुल जंगल के रास्ते से पहाड़ों पर आपको डायरेक्ट चढ़ना होता है। और ये जो पहाड़ है जहाँ पर ये झरना दिखाई देता है आपको, यह जो है 400 फीट की ऊंचाई पर आपको चढ़ते हुए जाओगे, जब जाकर आप इस झरने के पास पहुंच पाते हो। तो इस झरने के बारे में आज जानेंगे। सामने आपको ऐसे दिख रहे हैं वसुधरा झरना, जो है कई बार जो है ये इसकी जो है जैसे पिक्चर्स आती हैं या मूवीज़ आती हैं उसमें भी इसकी शूटिंग दिखाई गई है। लेकिन आज हम इस झरने के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर में इस झरना के जैसे यहाँ की खास बात यह भी है कि यह झरना अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया होगा तो उसके ऊपर यह झरने का एक बूंद भी इसका पानी उसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो ये क्या ऐसा कुछ है, तो इसके बारे में भी हम आज वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड की जो धरती है इतनी पवित्र है। यहाँ पर जो है पांडवों से लेकर कई महान राजाओं ने, तमाम लोगों ने यहाँ पर, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पर जाकर तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद उनको उस ज्ञान की प्राप्ति हुई जिस चीज़ के लिए उन्होंने वहाँ पर तपस्या किया। ऐसा मान्यता है कि उत्तराखंड से ही जैसे कि पांडव थे, उन्होंने स्वर्ग के लिए भी प्रस्थान वहीं से जो कहा जाता है वहीं से जो है उन्होंने प्रस्थान किया था। तो उत्तराखंड की इस पावन धरती में एक महान ऐसा झरना भी है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर किसी भी पापी के ऊपर यहाँ से जो झरने का पानी है वह एक भी बूंद गिरता नहीं है। यह 400 फीट की ऊंचाई पर पहली बार झरना है। एक बार इस जो जहाँ से झरना ऊपर से गिरता है नीचे गए, आप उस पहाड़ की ऊंचाई जो कि चोटी है कहते हैं, उसको भी आप एक बार में देख नहीं सकते हो कि इतना ऊंचा 400 फीट बहुत ऊंचा होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, वीडियो का पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी के बारे में जैसा कहा जाता है, भारत में सिर्फ एक ऐसी जगह है जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और आप सभी को पता है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़ और हरियालियाँ लेकर जो है हमेशा जो है वहाँ पर जो है हमेशा जो ट्रैकर्स हैं या घूमने के लिए लोग जाते ही रहते हैं। इसी देवाधिदेव महादेव का इसी स्थान भी माना जाता है। उत्तराखंड में आपको पता है आदि पहाड़ है, किन्नर कैलाश है, बहुत सारे कैलाश है, पंच केदार हैं। तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मुख्यतः स्थान जो है उत्तराखंड को ही माना जाता है। इसी तरीके से यहाँ की भूमि इतनी पवित्र है कि पांडवों से लेकर कई बड़े राजाओं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तप किया, और उन्होंने अपने अपने जीवन का इतना ज़्यादा वहाँ पर तप बिताया, तो इसीलिए उस जगह का नाम देवभूमि पड़ी हुई है। उत्तराखंड की भूमि में एक ऐसा झरना है जहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो अगर पाप कर रखा है वो जाता है तो उसको जो है इसके बारे में कहते हैं कि उसके ऊपर उस झरने का एक भी बूंद पानी नहीं गिरना। पहला हम जानते हैं, पहला पॉइंट हमारा है कि पांडवों ने स्वर्ग के लिए यहीं से प्रस्थान किया था। ये जो झरना है यहीं से प्रस्थान किया था। बाकी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं इस पहाड़ की कितनी ऊंचाई है। हालांकि वीडियो के माध्यम से आप इतना ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। यह जो वसुधरा झरना है आप सभी को पता होना चाहिए, यह जो है चमोली ज़िले के अंदर अंतर्गत ये आता है, और बद्रीनाथ के ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, बद्रीनाथ के बिल्कुल पास में ही पड़ता है ये। और बद्रीनाथ मंदिर का आपको पता ही है, उसके बारे में तो काफ़ी सारे रहस्य आप सभी लोग जानते हैं। तो इस जो झरना है, इस झरने के बारे में शास्त्रों के बारे में भी बताया गया है। बद्रीनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक माड़ा गाँव पड़ता है। माड़ा गाँव आपको पता है वही गाँव है जहाँ पर मतलब कि एक जो राक्षस था, इसीलिए जो है यह गांव जो बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। तो वहाँ से उस माड़ा गांव से लगभग आपको समुद्र तल से कहते हैं 13,500 फीट की ऊंचाई पर जो जाओगे तब आपको वसुधारा झरना देखने को मिलता है। इस झरने का उल्लेख जो है शास्त्रों में किया गया है। बता दें, पवित्र झरना अपने अंदर कई ऐसे सारे रहस्यमयी चीज़ों को समेटे हुए हैं। इस झरने के बारे में बात की जाती है, पानी करीबन जो है 400 फीट की ऊंचाई से या झरना से पानी जो है गिरता है। तो इतनी ऊंचाई से पहली बात पानी गिरता है, अब पानी कहाँ कहाँ से आता होगा ये भी नहीं पता है। दूसरी बात, ऐसी मान्यता है कि इसकी खूबसूरत मोती, जो मोती बोलते हैं, जैसे इसका पानी जो गिरता है एक जैसी धारा जो कि स्वर्ग से
अब जैसे वहाँ इतनी ऊंचाई से आ रहा है, ये भी नहीं पता पानी आ कहाँ से रहा है। तो ऐसी मान्यता है इसकी एक एक बूंद की जो धाराएं होती हैं वह स्वर्ग से आ रही हों, या क्योंकि यहीं से जो है जो पांडव थे यहीं से जो है उन्होंने स्वर्ग का रास्ता की शुरुआत करी थी। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो ये पानी गिरता है यह डायरेक्ट स्वर्ग से भी आता है, पापियों पर नहीं गिरती इसकी एक भी बूंद। तो इसके बारे में हम जानते हैं। इस झरने की सबसे खास बात यह है कि जो धारा होती है जहाँ पर झरना गिरता है उसके नीचे खड़े होने पर हर एक व्यक्ति पर इसकी बूंदें नहीं गिरती है। जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में अपने पाप किया हुआ है उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरती। यह तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। यही एक रहस्य की बात है यहाँ पे। और इसके बारे में मैं आगे और चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे कि ग्रंथ हमारा क्या कहता है इस झरने के बारे में। ग्रंथों के अनुसार माने तो यहाँ पर जो पांडव थे, पांडव में से जो सहदेव थे आप सभी को पता है, जो कि वो भी मतलब आए हुए थे। जैसे उन्होंने पाप किया था महाभारत का युद्ध करके, तो उनको ऐसा लगा हम जिन्होंने जो पाप किया हो अपने परिवार के लोगों को ही मार डाला है, तो उसका जो पाप का जो है निवारण करने के लिए वो जो है उत्तराखंड में आए हुए थे भगवान भोलेनाथ को ढूंढते हुए। तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ भी वो लोग आए हुए थे। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाने के बाद जब वो स्वर्ग के लिए ओर बढ़ते हैं तो जो सहदेव थे, सहदेव ने जो है यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए जाते। माना जाता है अगर इस झरने की एक बूंद किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो समझ जाएं उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य का काम किया हुआ है, तभी वहाँ पर जो है आपकी एक भी बूंद आपके जो है शरीर पर गिरी है। इसीलिए ऐसी मान्यता है। यहाँ देश के तो ठीक है, लेकिन साथ में विदेश के लोग भी इस चमत्कारी झरने को देखने के लिए आते रहते हैं। तो झरने के पानी का ऐसे भी मान्यता है, अगर झरने का पानी का एक बूंद भी अगर आपके ऊपर गिरता है तो उससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो पानी आ रहा है या स्वर्ग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कहते हैं इस झरने के पानी में जैसे इतनी ऊंचाई से पानी आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ जितने जहाँ से भी आ रहा होगा तो जैसे पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ भी होती हैं बहुत सारी, तो ये पानी वहाँ से लगता लगता हर जड़ी बूटियों से कटता हुआ, तो यही सी मान्यता है। वहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं और जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं वहाँ का जो झरना का पानी है अगर वो शरीर के ऊपर अगर कोई स्नान भी कर लेता है, जैसे उसके ऊपर पानी का बूंदें गिर जाती हैं तो उसके ऊपर जो भी कोई बीमारी होती है वह बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। तो यह भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात है इस झरने का नाम वसुधरा झरना कैसे पड़ा, यह एक काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसको जैसे कि नाम है वसुधरा, इसी तरह जैसे वसुधरा तो आप सभी को पता है, माना जाता है यहाँ पर एक अष्टवसु थे। अष्टवसु नाम से जो ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तप किया था, इसीलिए इस झरने का नाम वसुधारा पड़ा था। इसी जगह पर उन्होंने तप किया था, इस जगह पर जो है इस झरने का नाम वसुधारा इसीलिए पड़ा था। और यह जो झरना है इतना ऊंचा है, आपको जो है पर्वत की आखिरी चोटी एक बार में नज़र ही नहीं आएगी, काफ़ी देर आप देखोगे। मैंने आपको पहले बताया था इस पहाड़ की जो ऊंचाई है 400 फीट ऊपर से अगर ये पानी गिर रहा है और उसके बाद आप पहाड़ की चोटी को ओर देखोगे तो शायद आपको दिखाई ही न दे। तो इसीलिए कह रहा है कि मतलब कि अगर आप इस पहाड़ की चोटी को देखने की कोशिश करते हो तो एक बार में शायद आपको दिखाई ही ना दे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि आकाश और जो है पहाड़ दोनों एक जैसे दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पहुँचना सबके लिए जो है आसान बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग आपको 3 घंटे की लगातार सफ़र करने के बाद जब हो अगर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है, घोड़े खच्चर के थ्रू भी आप सुविधा ले सकते हैं। लेकिन हाँ पहाड़ी रास्ता है, आप सभी को पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर जाने के लिए परमिशन लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ कई बार घटनाएं भी गलत हो सकती हैं, तो यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो सोच समझ के जाएं। और ख़ास करके अगर पैदल जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता क्या होने। वसुधारा जो ये झरना है, यहाँ अगर आपको जाना है तो जो माड़ा गांव से यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू हो जाती है। और सरस्वती मंदिर से गुजरने के बाद यहाँ पे तकरीबन 5 किलोमीटर का यह ट्रैक रह जाता है और यही चढ़ने में आपको 3 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ 5 किलो। लेकिन यहाँ की ट्रैकिंग बहुत ही कठिन है, क्योंकि ज़मीन बेहद कठोर और पथरीली है। कई बार तो आप फिसल के ना गिरो, ऐसी भी यहाँ पे सिचुएशन बनी रहती है। इसलिए माड़ा गाँव से जो है वसुधारा की ट्रैकिंग के लिए लगभग 3 घंटे का पूरा समय लगता है। और इस 3 घंटे के बीच में रास्ते में आपको कोई भी दुकान नहीं मिलेगी। अगर खाने पीने का सामान आपको लेकर जाना है तो आप लेकर जाइए, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बाकी आप सभी को जैसा कि पता है धार्मिक ग्रंथों में कई स्थानों पर इसके बारे में जिक्र है, इस वसुधारा झरने के बारे में जिक्र है। और वैसे भी उत्तराखंड की जो देवभूमि है वह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि तमाम जो है तीर्थ स्थल हैं। जैसे हर की पौड़ी है कहते हैं, फिर ऋषिकेश है, फिर नीलकंठ है। इसी तरीके से सभी देवी देवताओं के लिए यह बहुत ही जो है पुण्य की धरती मानी जाती है, इसीलिए इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों ने, आपको मैंने पहले
बताया था कि स्वर्ग के लिए इसी स्थान से उन्होंने प्रस्थान किया था। हालांकि सहदेव जो थे उन्होंने वसुधारा झरना के पास ही प्राण त्याग दिए थे। इसके अलावा जैसे कि गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी जो है उत्तराखंड से ही माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर जैसे कि आप बद्रीनाथ जा रहे हो, अगर बद्रीनाथ से इसकी दूरी जो है, इस झरने की दूरी मात्र 8 किलोमीटर पड़ती है। तो ज़्यादातर लोग जैसे कि बद्रीनाथ जाने से पहले भी इस झरने के पास जाते हैं, या फिर बद्रीनाथ जाने वाले होते हैं या वहाँ से लौट रहे होते हैं तब भी जाकर इस झरने के दर्शन जरूर करते हैं। लेकिन एक मान्यता ऐसी भी है कि अगर आप बद्रीनाथ गए हो और इस झरने के दर्शन नहीं करें तो आपकी जो है जो दर्शन था वह अधूरा ही रह जाता है। क्योंकि ये वसुधरा झरना, आप पता है, वसुधरा झरना जो है भगवान विष्णु के द्वारा ही एक बनाया हुआ एक चमत्कारिक ही झरना माना जाता है। तो इस झरने की जो महत्व हैं उसको भी समझना पड़ेगा, और क्यों जाना चाहिए इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इसकी जो जितनी भी आपको मैंने चीज़ें बताई, अब आप यह भी सोच रहे होंगे अगर इसके बारे में इतना सब कुछ आपको पता चल गया तो क्या वैज्ञानिक यहाँ पर नहीं गए थे? वैज्ञानिक भी यहाँ पर गए हुए हैं। लेकिन वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि जो हवा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एक पहाड़ है और उस पहाड़ से डायरेक्ट जो है पानी गिर रहा होता है, तो जो भी व्यक्ति उसके आसपास जाके खड़ा होता है तो हवा जो है चलती रहती है। इसलिए पानी जो है, जो ऐसे वैज्ञानिक की जो शोध किया गया है, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो पहाड़ की जो हवाएं हैं वह जो है किसी के ऊपर भी पानी गिरने नहीं देती। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जाकर खड़े होते हैं, उस समय उनके ऊपर पानी गिर जाता है। तो आज का जो समय चल रहा है, या वैज्ञानिक भी ऐसी मान्यता है कि जैसी इस झरने की मान्यता है कि किसी के ऊपर ये पानी नहीं गिरेगा, या उसी के ऊपर गिरेगा जिसने पाप नहीं किया होगा। लेकिन इस समय अगर ऐसी बात की जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसने पाप नहीं किया होगा। तो अगर उसने पाप और पुण्य दोनों किया होगा तो हो सकता है तब भी या गिर सकता है उसके ऊपर। तो यही है, वैज्ञानिक ने कई बार जाकर इस सारी चीज़ों को जो है इस दृष्टिकोण से देखा गया वैज्ञानिक के। तो वैज्ञानिक लोग इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कहीं से भी कि यह जो वसुधारा झरना है या सिर्फ जो है पापियों को ऊपर पानी नहीं गिरता है, बाकी अगर इसने पुण्य का काम किया हुआ है उसके ऊपर गिरता है। तो यह था मतलब कि जो वैज्ञानिक है वो इन सब चीज़ों को ऐसी बातें मानते हैं। बाकी जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है या जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसकी बात एक अलग मानी जाती है। बाकी अब माणा गांव से जैसे शुरुआत होती है, तो आप जैसे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं ऐसे पहाड़ आपको पीछे देखने को मिलेंगे, और यह मेन गेट है जहां से आपको चढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ से ऐसे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है आपको, लेकिन अब जब चढ़ाई शुरू कर देते हो तब आपको रास्ते में जाकर पता चलता है कि यार रास्ते में तो कुछ है ही नहीं। चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेगा और आसपास कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ना ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने वाले बहुत कम है, खासकर फैमिली वाले कोई जाता ही नहीं यहाँ पर। वही है जो ये हो सकता है कि जो ट्रैकर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई इतनी ज़्यादा कठिन है, पथरीला रास्ता है, रास्ते में कोई भी समस्या हो जाए कोई भी आपको हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है पहाड़ की ऊंचाई है उस पर जो है कोई भी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं वसुधरा आश्रम, ये भी जैसे कि आप वहाँ शुरुआत करते हैं या जब पहुँचने वाले होते हैं तो एक छोटा सा एक पहाड़ वो बना दिया गया है किसी बड़ी मुश्किल से, वो भी कि थोड़ा बहुत अगर बारिश वारिश होने लग जाए तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। तो यह था पूरा वीडियो का सार। और हाँ, अगर यहाँ इस झरने के पास जाना चाहते हैं, इस झरने के दर्शन करना चाहते हैं, तो अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर जाएं। और हाँ, मेरा सजेशन ये होगा अगर आप फैमिली के साथ गए होंगे तो मत जाएं। अगर खासकर अपने साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो उनके साथ आप कभी भी ना जाएं इस झरने के पास, और ख़ास करके जो बारिश का सीज़न होता है उसमें तो बिल्कुल भी ना जाएँ। तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी आपको, और अगर कोई किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।